हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए कुछ चीज आपको पता होना चाहिए, वो आपका एग्जाम पर्पस के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आपको जो कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छा से एकदम बिल्डअप करेगा। आपको समझ में आएगा भाई कि अकाउंट्स को दुनिया में हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बातों को जानना जरूरी होता है। जैसे कि देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री का नाम देखिए, जर्नल का दूसरा नाम हम लोग इसको बोलते हैं क्या, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। देखिए इससे आपको समझ में नहीं आया कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलने का क्या मतलब हुआ। अब बस रट लीजिएगा भाई, इसको जर्नल एंट्री को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है, ये हम लोग का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजिकल बोलने का मतलब क्या होता है भाई, इसका रिकॉर्डिंग जो होता है ना वो डेट वाइज होता है। क्या मतलब वो डेट वाइज बोलने का, देखिए बात वो समझिए। जो बुक्स में जो रिकॉर्डिंग होता है ना, मान लीजिए कोई बुक है, ठीक है, उस पे तारीख वाइज अलग अलग डेट में क्या हुआ, 1 तारीख को कितना सेल परचेज हुआ, 2 तारीख को कितना सेल परचेज हुआ, 3 तारीख को कितना, मतलब डेट वाइज वो रिकॉर्ड होता है। समझ में आया? तो जर्नल एंट्री में जो पहला चीज आपको ये कि भाई वो रिकॉर्डिंग होता है डेट वाइज। बाद में इसी जर्नल एंट्री को या अगर सब्सिडरी बुक्स में अगर एंट्री पास किए होंगे, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में अगर रिकॉर्डिंग किया हो ना, तो वहां से उठा करके देखिए ये वाला पार्ट क्या, ये पूरा पार्ट आपका रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है। ये जर्नल एंट्री बोलिए चाहे सब्सिडरी बुक्स में जो रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है। इन लोग से जब उठा करके पहले क्या, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको फिर अकाउंट वाइज भेजते हैं। जैसे भाई मान लीजिए हम लिखे क्या, राम अकाउंट लिखे। अब मान लीजिए राम जो व्यक्ति है भाई वो तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में बहुत बार सेल परचेज कुछ दिया होगा, कुछ लिया होगा, इस टाइप का बहुत सारा एंट्री होगा ना। उन जब सभी जितना भी राम से रिलेटेड जितना भी एंट्री जब सबको उठा के जब एक जगह ले आएंगे ना, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, लेजर करना। और इसी को क्या बोलते हैं, लेजर कर रहे हो क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई कर रहे हैं भाई कि डेट वाइज जितना भी हुआ था अब उसको हम लोग अकाउंट वाइज ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमको सिर्फ राम के बारे में जानना है, हम भाई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास बहुत सारा कस्टमर, जैसा राम है वैसा श्याम होगा, वैसे मोहन होगा, वैसे दुनिया भर का है। हमको सिर्फ राम के बारे में जानना है भाई कि राम से हम कितना सेल किए, कितना परचेज किए, कितना कैश लिए, कितना कैश दिए। तो सारा चीज राम के बारे में जानना था, तो क्या होगा, केवल राम का अकाउंट खोल के देखेंगे। समझ में आया? तो इस पार्ट को बोलते हैं क्या, लेजर करना, ये राम वाला पार्ट। और ये जो केवल जर्नल एंट्री पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, केवल रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दूसरा लैंग्वेज में, अकाउंट्स की दुनिया में, बुक कीपिंग। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब समझिए कि जर्नल एंट्री हमेशा नहीं होता बच्चों। पहले दूसरा बात अब ये समझिए, वो समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये समझिए कि जर्नल एंट्री हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जर्नल एंट्री करने से पहले देखना पड़ता है कि हम लोग का बिजनेस कैसा है, छोटा है बड़ा है। जर्नल एंट्री दोनों हो सकता है, आपका स्मॉल बिजनेस भी और आपका बिग बिजनेस भी, या कुछ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो कि दोनों में कोई भी ना हो। तो कब पड़ता है वो समझिए पहले। जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होता है भाई, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में लाखों कस्टमर आएगा, वो लाखों बार सेल परचेस करेगा। तो अगर वो कोई एक बुक केवल मेंटेन कर ले, एक बुक मेंटेन करे खाली, तो वो पागल होकर मर नहीं जाएगा। तो क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन के लिए स्पेसिफिक को बुक मेंटेन करता है। मान लीजिए केवल कैश का उसको देखभाल कर रहा था भाई, केवल कैश का कोई हिसाब करे, तो उसके लिए केवल क्या खुलता है हम लोग को, कैश बुक। कोई केवल क्रेडिट परचेज का हिसाब करे, उसके लिए क्या खुलता है, परचेज बुक। केवल सेल का हिसाब किताब हो तो क्या होगा, सेल्स बुक। इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। इन सब बुक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सबको बोलते हैं हम लोग सब्सिडियरी बुक्स। क्या जर्नल एंट्री सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होता है? तो नहीं। याद रखिएगा, जर्नल एंट्री सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो रिकॉर्डिंग वहां नहीं होता है। समझ में आया? तो जर्नल एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होता है सर? देखिए मान लीजिए हम लोग कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग प्रकार का बुक बना है, ऐसा कुछ एंट्री होता है कि जिसका रिकॉर्डिंग आप सब्सिडरी बुक्स में नहीं कर सकते। जैसे क्या, मान लीजिए ओनर जो निकाल दो, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइंग। अब ड्राइंग का रिकॉर्डिंग के लिए हम ड्राइंग बुक नहीं ओपन करते हैं। समझ में आया? या किसी प्रकार का मान लीजिए इंटरेस्ट या बोले क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन बाद में सीखिएगा। डेप्रिसिएशन का जो फिक्स चार्ज करते हैं उसका अलग से कोई डेप्रिसिएशन बुक मेंटेन नहीं होता है। तो इन सब को जिसका हम लोग स्पेशली सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं किए हैं ना, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से बुक खोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जर्नल प्रॉपर। उसको क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर। उस बुक को बोला था क्या, जर्नल प्रॉपर। और वहां पर जाकर के फिर जर्नल एंट्री होता है। समझ में आया? और मान लीजिए ये तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का केस था, मान लीजिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा बिजनेस है भाई, तो छोटा बिजनेसमैन है, तो वो दुनिया भर का बुक मेंटेन नहीं करता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। वो एक कॉपी लेगा और इसी में सारा रिकॉर्डिंग मार देगा। तो वहां पर समझिए स्पेशली जर्नल एंट्री होता है। तो उस केस में ना जर्नल प्रॉपर बुक ही, यहाँ पर जर्नल प्रॉपर ही आपका जर्नल बुक बन जाता है, मतलब सेम ही चीज हो गया। ठीक है, यानी कि जर्नल प्रॉपर में सारा एंट्री होगा। तो ये था आपका पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला पार्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो तुरंत देखते चलिए। आई होप आप कुछ सीखे होंगे नया, आपको पसंद आया होगा। तो क्या देखने को मिला एमसीक्यू पर्पस से भाई, कि जर्नल जो एंट्री होता है वो रिकॉर्ड किस में होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स भी क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग उसमें होता है, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज होगा, यहीं पे क्या बोलते हैं हम लोग, बुक कीपिंग, याद रखिएगा, ठीक। अब द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ये जर्नलाइजिंग उसको बोलते हैं, तो एक कुछ खास था नहीं। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। देखिए बहुत बार जब बच्चा लोग से पूछा था भाई व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, तो लोग क्या बोलने लगेगा, सर व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि वो लोग सीधा सीधा गोल्डन रूल बताने लगता है, ये वाला पार्ट, डेबिट ये रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट थोड़ी ना है बच्चों, अरे वो तो रूल है कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट ना आपका साइड्स होता है, जैसे बुक्स होता है ना, बुक ये सब बुक्स होता है, तो ये ऐसा साइड है बुक का। जब हम लोग कोई अकाउंट खोलते हैं ना, मान लीजिए जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मशीन अकाउंट हम ओपन किए, ठीक है, इस मशीन अकाउंट का ऐसे साइड रहता है, इधर रहता है डेट, इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, इधर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये क्या साइड है, तो इस साइड को बोलते हैं डेबिट, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट, यानी कि साइड है। इस साइड को बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो डेबिट एंड देयर टू साइड्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट इज लेफ्ट साइड और क्रेडिट इज राइट साइड। देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। एक नया चीज आप सीखे होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और कहा ये देखिए, अच्छा हाँ, एक यहाँ पर भी बच्चा लोग एक बार इंटरेस्टिंगली सवाल पूछा गया था कि सर क्रेडिट का स्पेलिंग में ऐसे, क्रेडिट का स्पेलिंग में सर सी आर, ये सी आर तो समझ में आता है, ठीक है, सी आर में शॉर्ट में लिखते हैं क्रेडिट, लेकिन डेबिट का स्पेलिंग में सर को कहीं आर आता नहीं, तो उसको शॉर्ट में डी आर क्यों लिखते हैं, ये भी बच्चा लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों उसका जवाब ये है, ये जो क्रेडिट और डेबिट वर्ड है ना, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड से उठाया गया था, जहां डेबिट का मतलब क्या है, डेबेरे, और क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए डी में यहाँ पर आर है, और यहाँ पर सी में यह आर है, ये सी और ये आर, इसलिए डेबिट को शॉर्ट में डी आर और क्रेडिट को शॉर्ट में सी आर लिखते हैं। और डेबिट का स्पेलिंग में तो आपको आर दिखेगा नहीं, तो डी आर लिखाता कैसे, तो मेन लैटिन वर्ड से उठाया गया डेबेरे और क्रेडिट। क्लियर, अब ये भी कुछ नया आप सीखे होंगे। अब यहाँ से सीधा ये तो गोल्डन रूल आप तो सीख लिए होंगे, गोल्डन रूल अलग अलग अकाउंट का हम ये मान के चलते हैं आपको आता होगा। देखिए इसी को अगर हम लोग शॉर्ट में जब लिख देते हैं ना, और भी अल्ट्रा शॉर्ट कर देते हैं जनरल को पास करने के लिए, तो एक बनता है क्या आपका अमेरिकन रूल, दूसरा वो शॉर्ट बनता है भाई, जितना भी डेबिट कर देंगे क्या आपका एसेट को, और जितना भी लॉस और एक्सपेंस हो, और क्रेडिट करेंगे क्या जितना भी आपका एसेट है या प्रॉफिट हो रहा होगा या गेन हो रहा होगा उसको, ठीक है। और एक फिर लायबिलिटी एंट्री नया आता है इसमें। अच्छा लायबिलिटी एंट्री के बारे में लोग बच्चा लोग कभी सुना नहीं रहता है। लायबिलिटी एंट्री सिंपली ये बोलता है, देखिए चीजों को समझिए पहले बच्चों, इसको समझने के चीजों को समझिए। आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, उसमें क्या है ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है, ये है ओनर और ये है उसका बिजनेस, दोनों का सेपरेट सेपरेट एंटिटी है। इसमें जब ओनर पैसा लगाता है तो भाई कुछ उम्मीद के साथ लगाता है कि दो चार पैसा कमाएंगे, वरना क्यों पैसा वो लगाने चाहिए, अब वैसी बात है, बोलो पैसा बैंक में डाल दे, तो इसमें पैसा लगाता है तो होता क्या भाई, अब ये दोनों सेपरेट एंटिटी है लॉ के नजर में, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत, ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन, इसके पास अपना पैन कार्ड है, इसके पास अपना पैन कार्ड है। तो ये जो पैसा कमाएगा या इस पे जो आदमी जो पैसा लगाता है, तो इसका इस बिजनेस का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि भाई वो उसको कमा कर कुछ पैसा दे, तो समझ में। तो होता क्या है, जैसे ही आपका लायबिलिटी इस, अब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं इस बिजनेस के लिए, हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं इस बिजनेस के, इस बिजनेस का पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो सोच के देखिए इसमें अगर पैसा बढ़ता है, यानी कि इसमें अगर पैसा बढ़ेगा, यानी कि लायबिलिटी अब बढ़ता है, तो क्या होगा भाई, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, समझ में। तो देखिए क्रेडिट जब इंक्रीज इन लायबिलिटी, यदि जो पैसा जितना भी बिजनेस में डालेगा, इसी कारण से देखिएगा कैपिटल आपका हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा डालने का मतलब क्या है भाई, लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्रेडिट हो गया। लायबिलिटी अगर घटता है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये एक अमेरिकन रूल था, आप ये कुछ नया सीख लिए होंगे। अच्छा एग्जाम में तो बार ये भी पूछा गया था स्टेट बोर्ड एग्जाम में कि भाई जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री है उसमें कितना कॉलम होता है, उसमें 5 कॉलम होता है। 5 कॉलम देखिए, एक ये है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर याद रखिएगा लेजर फोलियो होता है, यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, यहाँ पर लेजर फोलियो होता है, जर्नल फोलियो नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जर्नल फोलियो आपको लेजर में दिखेगा, जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो होता है, समझ में। उल्टा कोई बोल देखिए, जर्नल एंट्री में होता है सुन लेजर फोलियो, और लेजर में क्या होता है आपका जर्नल फोलियो, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। एक नरेशन पास करना आता है, आपको पता है नरेशन को क्या बोलते हैं भाई, वो नरेशन क्या होता है, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसके नरेशन को बोलते हैं क्या, कि नरेशन जो होता है ना वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है उस जर्नल एंट्री का, समझ। अब क्या और कुछ सीखने को है, हाँ यहाँ से देखिए कुछ सीखने को है, ये डिफरेंस बिटवीन लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो, जिसे बताएं। लेजर फोलियो जो होता है, ये लेजर का पेज नंबर बताने का होता है, डेट वाइज रिकॉर्ड हुआ है ना,
डेट वाइज रिकॉर्ड हुआ है तो भाई जब वहां से गया तो क्या पेज नंबर बताने का काम कर रहा है। जर्नल फोलियो क्या भाई, जर्नल ऑफ पेज नंबर, जो जर्नल में रिकॉर्डिंग हुआ है ना उसका वो पेज नंबर बता रहा है, समझ में आया? तो ये कहाँ लिखा था, ये हम लोग को देखिए जर्नल बुक में और आप लोग सब्सिडरी बुक्स में देखिए जर्नल एंट्री पास कर रहे थे, ये रहा हम लोग का लेजर फोलियो। और जब हम लोग अकाउंट खोलते हैं अलग अलग प्रकार का, जो अलग अलग अकाउंट खोलते हैं जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट या जो मशीन अकाउंट, कोई भी अकाउंट खोलेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लोग लिखते हैं ऐसे JF जर्नल फोलियो। इसको ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा गया है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। लेजर फोलियो में होता है क्या, जर्नल एंट्री जब करते हैं जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स में, उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, लेजर फोलियो। लेजर बुक में जो होता है वो क्या लिखा था, लेजर बुक में लिखा था हम लोग का जर्नल फोलियो। पेज नंबर बताने का काम करता है दोनों जगह, समझ में आया? तो देखिए शॉर्ट में लेजर फोलियो पेज नंबर बताता है जो जर्नल में रहता है, जर्नल फोलियो जो पेज नंबर बताता है जो आपका लेजर में रहता है, दोनों को ताकि पता चले वहां से। देखिए आपको बताया ना कि जर्नल बुक से उठ करके आपका जर्नल बुक से या सब्सिडरी बुक से उठ करके कहाँ तक क्लासिफिकेशन, यानी कि अलग अलग अकाउंट में लेजर में आता है। तो ये बताने काम करता है पेज नंबर को, एक दूसरे का पेज नंबर को, कि भाई ये एंट्री उठ के इसमें गया है और ये वाला पार्ट इसमें और ये वाला इसमें, इस टाइप से गया है। तो ये लिखा हुआ देखिए, लेजर फोलियो आपका जर्नल में और जर्नल फोलियो आपका लेजर में, समझ में आया? अच्छा, कुछ कुछ अलग अलग एंट्री भी होता है जो आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ये सिंगल एंट्री को तो भाई सिंगल एंट्री आप जानते हैं, जैसे सिंपली मान लीजिए सैलरी पे की है, सैलरी पे की है तो सीधा क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पेमेंट किया मान लीजिए, तो ये सिंपल है क्या, सिंगल एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, कंपाउंड एंट्री या बोले कंपोजिट एंट्री जो होता है ना, अगर किसी जर्नल एंट्री में 2 बार डेबिट या 2 बार क्रेडिट हो जाए उसको बोलते हैं क्या हम लोग, कंपोजिट एंट्री। ठीक है, किसी प्रकार का 2 प्रकार का एंट्री हुआ ना, 2 और मोर जर्नल एंट्री, यानी कि 2 बार डेबिट हो गया चाहे 2 बार क्रेडिट हो गया, तो कहलाता है क्या आपका कंपोजिट या बोलिए कंपाउंड एंट्री। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए सैलरी और रेंट एक साथ पे किए कैश में, तो भाई जब सैलरी पे किए तो एंट्री क्या होगा, एक होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, और रेंट भी पे कर दिए तो रेंट अकाउंट डेबिट अप टू कैश। तो देखिए 2 बार डेबिट हुआ ना, मान लीजिए ये 10,000 का था, ये 5,000 का था, तो टोटल कैश कितना हो गया, 15,000 का। तो देखिए 2 बार डेबिट हुआ तो ये एंट्री क्या कहलाएगा, ये एंट्री कहलाएगा आपका कंपोजिट एंट्री या फिर बोले कंपाउंड एंट्री। तो लोग सेपरेट सेपरेट भी कर सकते थे, सेपरेट सेपरेट कर सकते थे कि नहीं, एक बार करते क्या, एक बार करना पड़ता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते 10,000 से, इस तरह एक बार एंट्री करते, और दूसरा क्या करना पड़ता रेंट से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ता 5,000 से, तो 2 एंट्री करना पड़ता। दोनों एंट्री को जब मर्ज कर दिए तो क्या कहलाया, फिर वो कहलाया आपका कंपोजिट या फिर बोलिए कंपाउंड एंट्री। क्लियर बच्चों, ये भी आप नया सीखे होंगे। ओपनिंग एंट्री तो आप सुने होंगे। देखिए ओपनिंग एंट्री में क्या होता है भाई, जब भी इस तरह अकाउंट खोलते हैं तो किस भी हो, क्या लोग बैलेंस BD करते हैं, बैलेंस अगर इस साइड में होगा तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जब भी ओपनिंग एंट्री करते हैं तो हमेशा हमेशा ब्रॉड डाउन होता है। ठीक है, ओपनिंग एंट्री करने का मतलब हमेशा इधर आएगा क्या होगा, बाय बैलेंस, फिर यहाँ पर भी ब्रॉड डाउन। क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, यानी कि अगर इधर नीचे आएगा, मान लीजिए इधर नीचे कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD, कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड कहलाता है। ठीक है, कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड कहलाता है। और इधर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, दोनों तरफ CD लिखाता है, ओपनिंग में दोनों में BD लिखाता है। क्लियर। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री ये आप आगे सीखिएगा, जब एडजस्टमेंट करने का बारी आता है तो उसी में आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री भी आता है, जब तक ये पूरा चैप्टर में बनेगा। एडजस्टमेंट एंट्री भाई कोई दिक्कत, और रेक्टिफाइंग एंट्री जब उसको सुधार रहे होते हैं तो, और ट्रांसफर एंट्री जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को जब ट्रांसफरिंग करते हैं ना, वो अब जब आगे थोड़ा बढ़ेगा तो धीरे में ऐसा समय आएगा, जब एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं वो कहलाता है कि हम लोग का ट्रांसफर एंट्री। तो ये थोड़ा सा वीडियो था बच्चों, चलिए हो गया बात 13 मिनट, लेकिन हमको उम्मीद है आप कुछ नया नया सीखे होंगे। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।